बालाघाट जिले में एक बार फिर किसान आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। वर्तमान में कृषकों द्वारा अपनी फसलों की कटाई की जा रही है, वहीं उपज को शासकीय समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए लेकर जाएंगे। इसी बीच लालबर्रा में किसान अपनी स्थानीय समस्याओं और मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। इसे लेकर एक आवश्यक बैठक ली गई, जिसमें किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, जहाँ बताया गया कि किसानों द्वारा यह आंदोलन 3 दिसंबर को किया जाएगा। लालबर्रा क्षेत्र के कृषक अपनी मांगों को लेकर जागरूक माने जाते हैं। यही वजह है कि समय समय पर वे आंदोलन कर शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराने और मांगों के निराकरण के लिए प्रयासरत रहते हैं। बीते वर्षों में भी इसी क्षेत्र के किसान आंदोलित हुए थे और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था, जो पूरे जिले में प्रभावी रहा था। एक बार फिर 3 दिसंबर को 1 दिवसीय किसान आंदोलन किया जाना है। इस संबंध में बैठक लेकर कृषकों को जानकारी दी गई कि लालबर्रा बस स्टैंड में पहुंचकर किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। ये किसान आंदोलन लालबर्रा की स्थानीय समस्याओं के साथ ही राज्य स्तरीय मांगों को लेकर भी है, जिसका प्रभाव जिले भर के किसानों पर पड़ता है। यही वजह है कि किसान आंदोलन मायने रखता है। मांगों को लेकर बताया गया कि वैनगंगा नदी से लिफ्ट कर मुरुम नाला, चावर पानी, टेकाड़ी तालाब, रानी उमर झोला कटंगी तालाब तक पाइपलाइन की स्वीकृति की प्रमुख मांग है। इसके साथ ही किसानों को 24 घंटे बिजली दिए, संबंधित रबी फसल में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये और गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये दिए जाने, कृषि कार्य के पूर्व में डीएपी यूरिया का सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में भंडारण रहे, खेत पहुंच तक सड़क हो, कृषि कार्य हेतु विद्युत लाइन का विस्तार हो, फसल के उत्पादन के अनुसार भंडारण की व्यवस्था रहे, धान खरीदी केंद्रों पर प्रत्येक किसान 40 किलो 500 ग्राम ही तौल लिया जाए। इसी के साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाता धारकों को सोसाइटी के माध्यम से नकद में खाद लेने की व्यवस्था दी जाए। इन मांगों को लेकर लालबर्रा के किसान सड़क पर उतरेंगे और शासन के समक्ष ध्यानाकर्षण कराने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य डुलेंद्र मुन्ना ठाकरे ने बताया कि लालबर्रा में स्थानीय समस्याओं के साथ ही कृषक वर्ग की विभिन्न समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है। हमारी अपील है कि किसान अपने कृषि कार्य को 1 दिन के लिए व्यवस्थित रखकर आंदोलन में भाग लें और स्थानीय और कृषि संबंधी समस्या को लेकर शासन को आगाह करें। शासन को अपनी शर्तें मनवाने के लिए बाध्य किया जा सके। हम लोगों की मांगे हैं। किसान पहली मांग है कि हमको 3100 रुपये के रेट मिलने चाहिए। दूसरी मांग है 2700 रुपये गेहूँ के जो रेट है शासन के द्वारा के हैं वो व्यवस्था होनी चाहिए। हम धान के क्षेत्र में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त रूप से खेतों में होनी चाहिए। विद्युत के लिए 24 घंटे हमको विद्युत उपलब्ध होनी चाहिए। विद्युत के संबंध में हमने जो जानकारी जुटाया है वो ये है कि 15-16 में फीडर सेपरेशन की व्यवस्था हुई सदन के द्वारा, लेकिन वो आज लोगों के जब खेतों में विद्युत लाइन का डिवाइडेशन हुआ तब किसानों को समझ में आया कि हम लोग अब 8 घंटे विद्युत मिलेगी, घरेलू विद्युत हमको 24 घंटे मिलेगी। उसमें किसानों का विरोध है कि हमको कम से कम 24 घंटे विद्युत मिलनी चाहिए। कारण ये है कि हमारे यहाँ जिस समय ये 15-16 में जब निर्णय पारित हुआ उस समय 51 जिले थे, आज 53 जिले। और इन परिस्थितियों में हमारे जो 3 जिले हैं वो कृषि प्रधान धान की खेती होती है। उसमें मंडला है, सिवनी है और बालाघाट। यहाँ स्प्रिंकलर से फव्वारे वाली स्कीम से कोई यहाँ की खेती नहीं होती। यहाँ की खेती होती है फ्लड द्वारा, और जब फ्लड द्वारा खेती होती है तो यहाँ इन जिलों को 24 घंटे विद्युत मिलनी चाहिए। कृषक बंधुओं से निवेदन है कि कल आपकी विविध समस्याओं को लेकर जो आंदोलन आपके द्वारा किया जा रहा है, आप सब समस्त किसान बंधुओं से निवेदन है कि अपने अपने कृषि कार्य को 1 दिन के लिए व्यवस्थित रखकर आप कार्यक्रम में बड़े पैमाने पे भाग लें, जिससे शासन को अपनी स्थानीय समस्या, हमारी व्यवस्थित कृषि संबंधी समस्त समस्याओं को लेकर शासन को हम आगाह करें और हमारी शर्तों को मनवाने के लिए हम शासन को मजबूर करें। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए।